दुनिया कितनी प्यारी है, ये पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। कितने लोग हैं यहाँ, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं। और वो सब प्यारे इसलिए क्योंकि वो अलग है ना। रशियन लड़की, अमेरिकन लड़की, चाइनीज लड़की। और ऐसे लड़कियां भी पसंद करती हैं, अमेरिकन लड़के, जापानीज लड़के, कोरियन लड़के, है ना। नहीं, ये त्वचा या जाति के रंग नहीं है जिसने इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाया है, बल्कि ये हम लोगों की मूर्खता है जो हम एक दूसरे की भिन्नता और अलग होने को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ये हम लोगों की इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज है, पहचान नहीं पाते। ये इंसान की अपंगता है कि वो अपने से अलग दिखने वाले को स्वीकार नहीं कर पाता। रंग तो रंग है, पूरी पृथ्वी, पूरी प्रकृति रंगों से भरी है। आसमान रंगों से भरा है। मंगल ग्रह का अलग रंग है, चांद का अलग रंग है। यहां एक रंग की दो चीजें हैं, कौन सी? सोचो, इस पृथ्वी पर सभी एक जैसे दिखने वाले लोग होते, सभी इंडियन ही इंडियन होते, क्या है? सोचो, सब हम इंडियन होते, सब ब्राउन ब्राउन लोग पूरी पृथ्वी पर छाए होते, या सभी अंग्रेज होते, सभी चाइनीज होते। सोचो, इस पृथ्वी पर बस एक ही तरह के फूल होते, तो उनकी क्या कीमत होती? घास के बराबर, बिल्कुल। अगर तुम दूसरों के रंग, नयन नक्श को पसंद नहीं करते हो तो ये तुम्हारी दुर्बलता है। तुम्हें यात्राएं करने की जरूरत है। यात्राएं करने से दिल बड़ा होता है, दिमाग बड़ा होता है, स्वीकार करने की शक्ति मिलती है, विचारधाराएं बदलती हैं। अच्छा, मान लो इस दुनिया से जातिवाद खत्म हो गया। मान लो खत्म हो गया। ना चाइनीज चाइनीज है, ना अफ्रीकन अफ्रीकन है, ना इंडियन इंडियन है, लेकिन अगर कहीं से एलियन आ जाएं या हमें किसी ग्रह पर मिल जाएं, तब भी क्या तुम उनकी और अपनी जाति को एक ही मानोगे? कहीं ना कहीं तो तुम्हें जातिवाद को स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। तो जातिवाद कुछ नहीं है, वो बस तुम्हें परेशान करने का एक तरीका है, ताकि तुम आगे ना निकल जाओ। इस दुनिया में बड़ा भयंकर कंपटीशन चल रहा है। इतना भयंकर कंपटीशन चल रहा है कि मुझसे सीखने समझने के बाद तुम्हें जैसे कोई गैंगस्टर है तो उसको ये नहीं समझाना कि भाई गैंगस्टर मत, उसको रहने दो, गैंगस्टर पन में लगा रहने दो उसको, शाबाश शाबाश, भाई है तू, भाई है, सलाम। सुधर गया तो तुमसे आगे निकल सकता है कभी भी कोई भी। बड़ा बेढंगा आदमी, बिल्कुल बेकार आदमी जो कोई काम नहीं करता, हमेशा गलतियां करता है, चीखता चिल्लाता है, यहां वहां भागता है, ये हो सकता है कि तुम उसे कभी ऐसा डांट दो या ऐसी बात कह दो कि उसके दिल को चुभ जाए, और वो ये कभी नहीं कहेगा कि तुमने अच्छा किया मुझे डांटा। वो तुम्हें मजा चखाने आएगा, वो तुमसे आगे निकलेगा। मुझे मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, और वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है कि हम दूसरों को पिछड़ा हुआ रहने दें, हम दूसरों को परेशान रहने दें। तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिकली दुनिया में उतरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि लोगों का असली रूप देखना कितना जरूरी है, वो जातिवादी है या नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ गड़बड़ करते हैं तो जल्दी गड़बड़ करें, जितना कोई आदमी लेट गड़बड़ करता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है भाई साहब। जिंदगी के कितने साल उसके साथ गुजार दिए, कितना वक्त खराब किया। इंसान जातिवादी है जैसे इंसान ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इंसान लालची है, लालच नहीं करना चाहिए। इंसान क्रोधी है, क्रोध नहीं करना चाहिए। इंसान शक्की है, शक नहीं करना चाहिए।
इंसान जातिवादी है, जातिवादी नहीं होना चाहिए। और ठीक है, ये बात तो एकदम समझ में आ जाती है कि जातिवादी नहीं होना चाहिए, तुम्हें किसी को जातिवाद, किसी को उसकी छोटी जाति के लिए नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं चिढ़ाना चाहिए, यह बात तो एकदम समझ में आ जाती है। लेकिन उसका क्या करें जो तुम्हें छेड़ रहा है? तुम क्यों छिड़ रहे हो? तुम जो भी हो खुद से प्यार करो। जीवन इतनी सुंदर चीज है कि भगवान ना करे अगर कोई इंसान बिना हाथ पांव के भी पैदा होता है, तब भी उसे इस मौके को पूरा जीना चाहिए। ठीक है उसे कम मिला है, लेकिन जीवन फिर भी अद्भुत है, देखने लायक है, जीने लायक है। कुछ बच्चे आकर मुझे कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं छोटी जात का हूं। मैं छोटी जात का क्यों हूं? तो मैं उससे कहता हूं कि अच्छा बताओ, अगर तुम बंदर होते तो क्या करते? ये तो तुम इंसान पैदा हो गए, ऊपर से छोटी जाति के। लेकिन मान लो अगर तुम बंदर पैदा होते, फिर तो तुमने शर्म के मारे किसी पेड़ से छलांग मारकर आत्महत्या कर लेनी थी, है ना? तुम जो भी हो, जैसे भी हो, किसी को, अब तुम किसी बंदर को छेड़ते हो तो बंदर मर जाता है क्या? बंदर को शर्म आती है क्या? अगर तुम्हें जातिवाद बुरा लगता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। बोलने वाला तो बोलेगा, छेड़ने वाला तो छेड़ेगा। छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब बेवकूफों का क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें अपने कान ठीक करने हैं, तुम्हें अपने कान बड़े करने हैं, तुम्हें इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है। बुलिंग करने वाले तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं, उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और तुम चाहते हो कि वो लोग सुधर जाएं। और सुधरना मतलब दूसरे सुधरे, तुम नहीं सुधरोगे, है ना? दूसरे सुधर जाए, वो ना जातिवादी सोचें। और तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हें गुस्सा आएगा तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम अपना काम करो। दुनिया में कुछ ना कुछ लोग बोलते रहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया, इतने करोड़ों लोग हैं, इतने जरिए हैं अपनी बात कहने के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी और के ग्रुप में जाते हैं, वहां उल्टी पुल्टी बकवास करते हैं, गालियां खा के आते हैं। भाई तू वहां गया है क्यों? ऐसे बहुत से लोग हैं, वो जानबूझ के कहीं जाके पंगा लेते हैं, उनको छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं। और आजकल इंटरनेट होने की वजह से ये और आसान हो गया, क्योंकि अब तो आपको जूते भी नहीं पड़ेंगे। आपकी एक आईडी है, आप वहां से कुछ भी कमेंट कर दो, है ना? और देखो ना, दोनों तरफ बोलने की आजादी है। जो लोग कहते हैं जातिवाद है, मैं उन्हें कहता हूं हाँ है, होने दो। जातिवाद ना होने पर भी लड़ाई वैसी ही रहेगी। जातिवाद को बहाने की तरह इस्तेमाल मत करो। अगर तुम जाग गए तो जातिवाद का जमाना कब का गुजर गया समझो। कोई तुम्हारे घर में घुस रहा है तो उसे मारो, कोई अपने गीत गा रहा है तो उसे गाने दो। इतनी लड़कियां आती हैं मेरे पास, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तुम्हें क्या लगता है मैं उनको पुचकारता हूं? अब है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और ये दुनिया में तब से जब से ये दुनिया है। तुम औरत हो और वो मर्द है। औरत औरत होने के फायदे कई बार उठा लेती है, झूठा इल्जाम लगता है, रेप का झूठा केस करती हैं, छेड़खानी का झूठा केस करती हैं। ये भी तो जातिवाद है, कि अपनी जाति का फायदा उठाना। और कभी कोई आदमी अकेली लड़की को देख ले तो वो भी अपनी जाति का फायदा उठाता है, कि जातिवाद का हवाला देता है कि मैं मर्द हूं, है ना, मैं तो छेड़ूंगा। वो उसको उल्टी पुल्टी बातें कहता है, उसके साथ मजाक करता है अकेली लड़की को देखकर, वो भी जातिवाद है। डिफरेंस। हर छोटे से छोटा फर्क जातिवाद को बढ़ावा देता है। हर छोटे से छोटा एक तिनका भी, किसी का घर बड़ा है किसी का छोटा है, वो बड़ी बड़े घर, उनकी जात बड़े घर वाली है, तुम्हारी जात छोटे घर वाली है। किसी के पास मोटरसाइकिल है किसी के पास साइकिल है, कहां कहां बचोगे? और सरकार ने देखो तुम्हारी कितनी हिफाजत है। कोई जाति सूचक शब्द नहीं कह सकता, वो गाली ही मानी जाती है, उस पर केस किया जा सकता है। कोई छेड़खानी कर रहा है, उसके ऊपर पूरा कानून है और पूरी कार्रवाई होती है, तुम्हें हर तरफ से मदद मिलेगी।
मैं कई अनाथ आश्रम के बच्चों की काउंसलिंग करता हूं। मैं उन्हें कभी नहीं कहता कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, हाय तौबा, क्या किस्मत खराब, देखो बाकी बच्चे कितने अच्छे तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं उसे बताता हूं कि देख भाई, जो होना था सो हो गया, अब ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हें मिला है, ये तुम्हें कमाना है। कभी ये मत सोचो कि मैं सड़क पर क्यों पैदा हुआ। तुम्हारे पैदा होते ही ये सवाल खत्म हो गया और जवाब तुम खुद हो। मैंने बहुत से बच्चों को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया है, और मेरा यकीन करो, ये उनकी रिस्क लेने की और फैसले लेने की अपनी हिम्मत थी जो उन्हें शिखर पर ले गई। मैं बस ऐसी बातें करता हूं जैसी अभी तुम्हारे सामने कर रहा हूं। दुनिया कितनी प्यारी है, ये पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। कितने लोग हैं यहाँ,